अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नादरीन, आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये भी ऑन द डिमांड है। बहुत से दिनों से मुझे एक कमेंट्स आ रही थी कि हाफिज़ साहब आप एक वीडियो ऐसी बनाएं कि जो लोग मुस्तज़नी करते हैं। तो प्यारे नादरीन, इसको जलक भी बोलते हैं, जलक की बीमारी, मुस्तज़नी भी कहते हैं, और पंजाबी जानते हैं मुठ मारना। तो बात यह है प्यारे नाज़रीन, ये कोई अच्छी आदत नहीं है कि बंदा अपनी जान का ज़िया करता है। ये एक ऐसा नशा है कि जो कि वक्ती तौर पर सुकून तो हासिल होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी के बाद सिवाय शर्मिंदगी के या बंदा ख़ुदकशी करने पर आमादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होने की वजह से बहुत सी घरेलू ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। यहाँ तक होता है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। तो मरीज़ के साथ होता क्या है कि वो थोड़ी सी अपनी, जब उसके नीचे की गर्मी दिमाग को चढ़ी होती है तो दिमाग की गर्मी को ठंडा करने के लिए वो फ़ौरन जो है वो अपने हाथ से साबुन की मदद से, शैम्पू की मदद से या किसी भी तरीके से वो जो है ना अपने आप को वाशरूम में जाके या बेड के ऊपर या अपना किसी न किसी तरीके से वो फ़र्क कर लेता है, अपने मादा को बाहर निकाल देता है। वो वक्ती सुकून तो हासिल होता है, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नुकसानात के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि बंदे को जरियाने मनी का मसला बन सकता है, एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, और एहतलाम के साथ साथ बंदे की जो सेक्सुअली पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। बंदा जो है वो शादी के काबिल नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्मानी कमज़ोरी, आँखों के इर्द गिर्द हल्के, जिस्म में दर्दें, थकावट, कमज़ोरी का एहसास, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, और इसके अलावा बंदे के जो खसिए हैं वहाँ पर भी चुभन और दर्द महसूस होती है। कुछ लोगों ने तो ज़्यादा मुस्तज़नी करके अपने खसियों को वो लटक जाते हैं, उनके नीचे से लटक जाते हैं, और मुस्तज़नी की वजह से जो बंदे का अज़्वे ख़ास है वो टेढ़ा हो जाता है, या दाएं तरफ या बाएं तरफ, जिस हाथ से, अगर वो दाएं हाथ से वो मुस्तज़नी करते हैं तो वो दाएं तरफ हो जाता है, अगर वो बाएं हाथ से करते हैं तो वो बाएं तरफ अज़्वे ख़ास टेढ़ा हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि अज़्वे ख़ास इतना सर्द ढीला पड़ जाता है कि हाथ लगाने पर भी उसको वो सेक्स के लिए वो नहीं मतलब तैयार होता। कुछ लोगों का तो अज़्वे ख़ास 1-2 इंच के करीब रह जाता है, फिर वो सारी ज़िंदगी सिवाय पछतावे के नीम हकीमों के वो हत्थे चढ़ जाते हैं कि ये सांडे का तेल ले जाएं जी, ये शेर की चर्बी है इसके अंदर, ये ले जाएं जी, ये आपके अज़्वे ख़ास को लंबा मोटा कर देगा। सब बकवास करते हैं। मेरी आपको एडवाइस है कि सबसे पहले आपको अपने नफ्स पर काबू करना चाहिए। थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से मज़े के लिए आप गुनाह तो कर लेते हैं, लेकिन वही गुनाह बंदे को जन्नत की बजाय जहन्नम ले जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, फिर बंदा वो जो मरीज़ है वो मर्द कहलाने का हक खो देता है। एहतलाम अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, जिस समय थकावट, दर्द होती है। तो इसके अलावा बर्निंग करता है, जिस्म बहुत ज़्यादा बर्निंग करता है। तो प्यारे नाज़रीन, बेसाख्ता अनजाल हो जाता है। अगर औरत के करीब चला भी जाए तो क्या होता है कि वो वक़्त से पहले उसका अनजाल हो जाता है। कुछ लोग जो परदेश में बैठे हैं, ये मैं परदेशियों को तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करते हैं वो अपनी बीवियों से टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं तो नीचे से वो मुठ मार लेते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी दिमाग की गर्मी को किसी और तरीके से ठंडा करें, नमाज़ पढ़ा करें, अपने आप पर, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल किया करें। तो इसका इलाज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ने पूछा है कि आप इसका इलाज बता दें कि हमको शहवत, शारी तो बहुत ज़्यादा आती है, इंतशार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम टाइम पर जाते हैं सेक्स करने के लिए तो फ़ौरन ही ठुस हो जाते हैं, काम ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले जो आज मैं आपको नुस्खा देना चाहता हूँ इसमें ये है कि आप तो मुस्तज़नी से बच भी जाएंगे। ये जो आपको बार बार उसके लिए, ये एक नशा है, मैंने बताया, ये आपको इंशाल्लाह आप इस पर कंट्रोल भी कर लेंगे, आपका मादा गाढ़ा भी होगा। और जो लोग
मुस्तजनी करके अपने आप को तबाह कर चुके हैं, उनके लिए भी ये वाला नुस्खा उनके मादा को गाढ़ा करेगा। वो सेक्सुअली तौर पर अपनी बेगम का अच्छे तरीके से हक अदा कर सकेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, करना क्या है कि सबसे पहले सुबह उठकर आपने आधा किलो दही लेनी है। उसके अंदर 1 चम्मच छिलका इसबगोल आपने डालकर सफ़ेद मूसली आप बाज़ार से 1 छटाक ले आएँ, उसका पाउडर बना लें। तो आधा चम्मच जो चाय वाला है वो आपने आधा किलो दही, 1 चमचा छिलका इसबगोल और आपने चाय वाला छोटा आधा चम्मच उसके अंदर डाल दें। दही को आप 5 मिनट के लिए रख दें मिक्स करके। तो फिर आपने उसको नाश्ता में लें। 2 घंटे तक आपने ना पानी पीना है, कोई चीज़ नहीं खानी। दोपहर को अच्छे तरीके से गोश्त खाएं, सब्जियां खाएं, देसी घी में जो मर्ज़ी आप दोपहर को खाना अच्छे तरीके से खाएं। रात को आपने ये करना है कि आपने बादाम ले आएँ बाज़ार से, देसी बादाम लेके आने हैं। 1 किलो बादाम ले आएँ, उसके अंदर आपने आधा किलो चारे मगज़ डालने हैं और वो दोनों चीज़ों का आपने पाउडर बनाकर किसी डब्बे में महफूज कर लें। तो आपने आधा किलो दूध के अंदर 1 चमची वो पाउडर डाल के उसको दूध का जो है ना वो जोश देना है। तो उसके में आपने 7 अदद खजूरें गुठली निकाल कर डाल देनी है। जब वो आधा गिलास पानी दूध रह जाए, अगर दूध की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो 1 किलो दूध कर लें। 1 किलो दूध का जब आधा किलो दूध रह जाए, खजूर भी उसके अंदर उबल जाए अच्छे तरीके से और बादाम भी वो जो आपने पाउडर बनाया हुआ उसके अंदर जोश दे लें। इसमें जाकर चीनी डाल लें। आप अगर चीनी ना डालें तो खजूरों की वजह से भी मिठास हो जाएगी। तो आप उसको फ्रिज में रख दें। आपका रात का अगर खाना आपने जल्दी अगर कोशिश करें खा लें, 4-5 बजे खा लें, तो रात के खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आपने ये जो है नोश कर लें। तो यकीन कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आप सारी रात, एक लोग तो कहते हैं मैंने रात को 4 वारियाँ लाई हैं जी, मैं जी बड़ा मेरा मज़ा आया। भाई आप एक बार में यकीन कीजिए आप फुल हो जाएंगे और बेगम भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि ये मादा को गाढ़ा भी करता है, मुगल्लस बहुत ज़्यादा है। ये दोनों टाइम आपने ये काम करना है। इसमें उम्र की कोई हद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे, मैंने बताया कि हर इंसान की ज़िंदगी पर 4 मौसम आते हैं, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। बंदा जब बचपन से लड़कपन की तरफ जाता है, लड़कपन और जवानी का जो होता है ना मौसम, वो दौरानियाँ बड़ा ख़तरनाक होता है। यहाँ पर आकर बंदे जो है ना वो बड़ा कुछ करते हैं, जिथे नौ वड़दा घट को नहीं करते, अपने नफ्स को राज़ी करने वास्ते बहुत कुछ कर जाते हैं। तो लिहाजा आपको कंट्रोल करना चाहिए। यही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी का शिकार बन जाती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343416747 इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। मेरा व्हाट्सएप के ऊपर भी नंबर यही चल रहा है। रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं कॉल मौसूल करता हूँ। अगर आपने कोई भी मैसेज करना हो या आपने कोई सवाल मशवरा करना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।